प्रिय छात्रों, आपका आरआरके के स्टडी सेंटर में स्वागत है। अभी तक जो है इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने नारेशन से रिलेटेड कुछ बातें की थी और आज उसके आगे हम पढ़ेंगे और हम जो है नारेशन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम पे आर्गूमेंट किए थे और इसमें जो है आगे चलते हैं, देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि नारेशन में जो है कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित होता है। देखिए प्रिय छात्रों, नारेशन हमारा है और नारेशन को मैंने ये भी बताया कि नारेशन का मतलब क्या होता है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने नारेशन के बारे में आपको बताया भी है कि नारेशन का जो मतलब होता है उसका जो दूसरा रूप है भैया वो होता क्या है कि टेलिंग ऑफ आर्ट। क्या होता है? टेलिंग ऑफ आर्ट, यानी बताने की कला ही हमारी क्या है? नारेशन है। तो इसी पे हम आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन बात क्या है कि अभी तक मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताई है। अब बात हम करेंगे क्या कहते हैं, टेंस परिवर्तन। देखिए क्या होता है भैया टेंस परिवर्तन में। कॉपी कलम नहीं लिए हैं भैया तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा। टेंस परिवर्तन की बात करेंगे तो टेंस परिवर्तन में होता क्या है भैया, देखिए पहला जो है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने टेंस हैं आपके। जैसे पहले टेंस की बात करेंगे तो पहला जो है वो प्रेजेंट है, फिर उसके बाद पास्ट है, फिर फ्यूचर है। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो है चार पार्ट हैं, यानी चार पार्ट हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट भी के 4 हैं और पास्ट के 4 हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर के 4 हैं। तो 4 4 8 4 12 टोटल 12 टेंस है प्रिय छात्रों। तो ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए और टेंस की जानकारी के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर याद होना चाहिए। देखिए कैसे होता है भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बदलता है किसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बदलता है भैया पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी बात आती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है भैया, ये बदलता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बदलता है वो बदलता है भैया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो गया। उसके बाद फिर आता है मेरे भैया 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कन्वर्ट होता है भैया किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बदलता है भैया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो बात रही प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस हो गया भैया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। ये ध्यान दीजिएगा, डबल बार हो गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। ये ध्यान दीजिएगा भैया, याद करने वाली चीज है। अगर याद नहीं है तो ये
समझ लेना कि आपका जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलेंगे भैया तो टेंस परिवर्तन जो है सेवर सी बात है कि गलत कर देंगे। अब आगे की बात करेंगे। अब क्या होता है भैया, पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हो गया। और फिर उसके बाद में छठे नंबर पे क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किस में बदलता है? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है भैया, और उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। अब एक चीज और है मेरे भैया, 7 नंबर पे क्या होगा कि 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किस में बदलता है? तो पास्ट परफेक्ट भैया नो चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज है, ये चीज याद रखना भैया। और उसके बाद 8 नंबर पे क्या आएगा कि 8 नंबर पे आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होगा भैया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो भी बिल्कुल क्या है भैया, नो चेंज है। ये भी नो चेंज है भैया, ये जिसमें रहेगा उसी में रह जाएगा, ये चीज याद रखना भैया। अब आपका मैंने बता दिया कि पास्ट हो गया, प्रेजेंट भी हो गया। अब बात किसकी आती है भैया? फ्यूचर की। लिख लीजिएगा भैया। अब फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नो चेंज है, ध्यान दीजिएगा। आगे जो है फ्यूचर बच रहा है भैया, फ्यूचर पे बात करेंगे। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में होता क्या है भैया? फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में पूरा वही होता है। जैसे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर में होता क्या है भैया? फ्यूचर में क्योंकि बिल सेल आता है भैया, क्या आता है? बिल सेल आता है। तो फ्यूचर टेंस में बिल का क्या होता है? ध्यान दीजिएगा भैया, बिल का वुड हो जाएगा और सेल का क्या होगा? शुड हो जाएगा। सेल का क्या होगा भैया? शुड हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में होता क्या है, क्योंकि बिल आता है, सेल आता है, तो बिल का क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बिल का वुड हो जाता है और सेल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। ये तो बात रही भैया लोग, ये किसकी बात रही? सिर्फ टेंस परिवर्तन की। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन चीजों पर जरूर ध्यान देना होगा। अब आगे की बात करेंगे तो आगे क्या होता है भैया? इसमें सबसे बड़ी बात होती क्या है जो है कि हम कैसे बदलेंगे, हमारा नाउन प्रोनाउन कैसे सही होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, उनका नाउन प्रोनाउन नहीं जो है वो सही नहीं हो पाता है। तो हम पहले से ही रेडी कर दे रहे हैं कि आपका गलत ही नहीं होने देंगे भैया। देखिए क्या होगा, अब एक टॉपिक आपको मिलेगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा कि टाइम एंड स्पेस पे बात करेंगे। टाइम एंड स्पेस, ये सब लगभग ग्रामर की बुकों में मिलता रहेगा भैया। टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस कौन कौन सा भैया? जैसे एगो है, एगो का क्या होता है? बिफोर होता है। एगो का क्या होता है? बिफोर होता है। उसके बाद नाउ का क्या होता है भैया? तो नाउ का होता है देन। नाउ का क्या होता है? देन होता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? टुडे का क्या होता है? टुडे का होता है भैया दैट डे।
टुडे का दैट डे होता है। उसके बाद स्टरडे का क्या होता है, स्टरडे का होता है भैया प्रीवियस डे, स्टरडे का होता है प्रीवियस डे, या डे बिफोर भी लिख लेना भैया। अगर दिक्कत होती है स्पेलिंग में तो ये परेशान मत होना, सिर्फ एक सीधा सा तरीका लगाना कि स्टरडे का डे बिफोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया एगो का बिफोर होता है, नाउ का देन होता है, टुडे का क्या होता है दैट डे होता है, स्टरडे का क्या होता है प्रीवियस डे या डे बिफोर, और उसके बाद दिस का भी आता है। दिस का क्या होता है भैया दैट होता है, दिस का क्या होता है दैट होता है। हेंस का क्या होता है, हेंस का देंस होता है, हेंस का देंस होता है। टू नाइट का क्या होता है भैया, टू नाइट का होता है दैट नाइट। और इसी प्रकार से जो है बुकों में दिया रहेगा भैया, उसको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि टुमारो का जो है यानी टुडे का दैट डे होता है, स्टरडे का प्रीवियस डे होता है, एगो का बिफोर होता है, नाउ का देन होता है, वैसे आपको टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। इसी प्रकार से लगातार जो है आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड स्पेस जो है सेंटेंस में मिलता रहता है भैया। अब आगे की जो है एक टॉपिक जो है इससे रिलेटेड और थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा भैया। नारेशन पे ही चल रहे हैं, लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। अब आगे की बात करते हैं भैया। आगे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे यही कहते हैं भैया, कहते हैं क्या कि हमारा जो है नाउन प्रोनाउन चेंज ही गलत हो रहा है। तो ये मत परेशान होना, लगातार देखते रहिए, गलत नहीं होने देंगे 100% भैया। देखो कहते हैं कि हमारा तो सर नाउन प्रोनाउन ही चेंज नहीं कर पाते, हमारा उसी में दिक्कत हो जाता है, गलत हो जाता है। अरे भाई काहे गलत हो जाता है, हम नहीं होने देंगे। देखो क्या करेंगे, जैसे दो ही चीज पे याद रखना भैया, दो ही चीज है पूरे नारेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सिर्फ स्त्री पुरुष पे ध्यान दे लोगे तो ये समझ लेना कि पूरा पूरा आपका नारेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या है, स्त्री के लिए, स्त्री के लिए पहले बात करेंगे, स्त्री के लिए बात करेंगे। तो स्त्री के लिए बात करते हैं भैया, तो होता क्या है, एक चीज और पहले हम आपको बता देते हैं, पहले एक चीज और देख लीजिए, जो है फर्स्ट पर्सन आई मी माई, आई मी माई, ये हमेशा किसके अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है भैया, कर्ता के अनुसार बदलता है। आई मी माई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है कि यू यू योर, यू योर, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है भैया, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना भैया, आई मी माई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, कर्ता के अनुसार जो है। और उसके बाद यू योर किसके अनुसार बदलता है भैया, कर्म के अनुसार। इस चीज पे पूरा पूरा फोकस कीजिएगा भैया। अब जो है अभी तक जो है मैंने बताया कि नाउन प्रोनाउन क्यों गलत होता है। तो नाउन प्रोनाउन जो है उस पे स्त्री पुरुष पे पूरे नारेशन में एक ही टॉपिक है भैया, एक ही बात है कि स्त्री पुरुष पे अगर ध्यान दोगे तो 100% आपका जो है गलत नहीं होगा। और हम चर्चा करेंगे नाउन प्रोनाउन चेंज जो है किस प्रकार से चेंज करेंगे तो गलत नहीं होगा। आने वाली वीडियो में इसके आगे आपको मिलेगा। प्रिय छात्रों, लगातार RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।